ज्ञान यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए सभी सत्संगी जनों एवं प्रबुद्ध श्रोताओं का स्वागत है। सभी का अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। योग दर्शन के पिछले आख्यान में विभूतिपाद में जो विभूतियों का वर्णन किया गया कि धारणा, ध्यान, समाधि ये सब विभूति में आते हैं कि जो बहिरंग साधन है उनसे फिर मनुष्य जो है वो अंतरंग साधनों में प्रवेश कर जाता है। और इन धारणा, ध्यान, समाधि से क्या होता है कि जो व्युत्थान के संस्कार हैं वो दब जाते हैं और जो योग के संस्कार हैं वो उभर जाते हैं। और ये जो बहिरंग साधन है इनके अनंतर धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अंतरंग साधन भी योग का अनुष्ठान करते रहने से जब निर्विष समाधि की अवस्था आती है, निर्विष समाधि सिद्ध होती है, तो ये जो अंतरंग साधन भी बहिरंग हो जाते हैं। वह योगी चलते फिरते खुली आंखों से धारणा, ध्यान, समाधि इनको जो है इनका जब चाहे प्रयोग कर सकता है। और इसी को संयम कहा गया कि धारणा, ध्यान, समाधि यही त्रयम एकत्र संयम है। और इसका जब संस्कारों में संयम किया जाता है तो अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। मतलब वर्तमान तो चल ही रहा है, भूत में क्या था और भविष्य में क्या होगा इसका ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार की विभूतियों का वर्णन पिछले आख्यान में किया गया। अब आज के आख्यान में जो है आगे की विभूतियों के बारे में चर्चा करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु, हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। योग दर्शन के विभूतिपाद में जो अतीत अनागत की विभूति सिद्धि उभरने के उपरांत आचार्य सूत्रकार कहते हैं कि जो है कि वो जो है आजकल देखो विज्ञान भी कैसा है कि आधुनिक काल में विज्ञान जो है अपनी उपलब्धियां वो भी गिनाता है। रेडियो कार्बन की परीक्षा इसी से मिलता जुलता एक साधन है। इसका निर्माण एकाग्र चित्त के सहयोग के संभव हो सका है। जो वैज्ञानिक खोज भी करते हैं वो बिल्कुल चित्त को एकाग्र कर देते हैं। उस एकाग्रता के परिणाम से ही कोई खोज हो पाती है, कोई विस्कार हो पाता है। इसीलिए उनको वैज्ञानिक कहा जाता है। वो भी मनीषी होते हैं। बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर सब भूल जाते हैं कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, खाना खाया कि नहीं खाया। ऐसे जो है एकाग्र चित्त के सहयोग से ही ये वैज्ञानिक खोज भी संभव हो जाती है। यदि यौगिक क्रिया से योग के उस स्तर को प्राप्त कर सीधा वस्तु में संयम किया जाए तो निश्चित ही उस वस्तु का काल संबंधी अधिक स्पष्ट और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। वस्तुतः साक्षात्कार होने का यही तात्पर्य।
और इसके आगे जो है देखो, हाँ, कि जो है शब्द और अर्थ, इनमें जब कोई संयम करता है तो पशु पक्षियों की भाषा का ज्ञान होगा। समझो क्या लिखते हैं कि शब्दार्थ प्रत्ययानाम इतरेतत् आध्यासात् संस्कर तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूत रुत ज्ञानम। शब्द अर्थ और प्रत्यय ज्ञान के एक दूसरे में अध्यास आरोप से जब संकर मिला जुला सा प्रतीत होता है, परंतु उनके सूक्ष्म विभाग में संयम करने से सब प्राणियों पशु पक्षियों के शब्द का ज्ञान हो जाता है। कि शब्दार्थ प्रत्ययानाम, शब्द अर्थ और प्रत्यय ये तीनों मिले होते हैं। हाँ, कि जो है साधारण जन अपने व्यवहार में इस भेद को नहीं जानता है, हाँ, और न इसकी ओर कोई ध्यान देने की उसको आवश्यकता है। कि जैसे कोई शब्द उच्चारण हुआ, हाँ, कि इसे गौ, किसी ने गाय कहा ना, तो गा और अ अक्षर के मेल से बना हुआ कंठ ताल आदि स्थानों से उच्चारित होने वाला वर्ण समुदाय शब्द है। प्रत्येक शब्द का कोई न कोई वाच्य अर्थ अवश्य होता है। गौ शब्द का वाच्य अर्थ शासना वाला वह पशु है। मतलब इसका दूध पिया जाता है। गौ से गौ जहां शब्द आया तो तुरंत तो गाय का अर्थ प्रकाशित हो जाता है। गौ शब्द सुनकर, गो पशु देखकर मैंने गौ शब्द सुना या मैंने गौ पदार्थ देखा, ऐसी जो वृत्ति उत्पन्न होती है वह ज्ञान है। शब्द अर्थ और ज्ञान इन तीनों के परस्पर सर्वथा भिन्न होने पर भी साधारण जन को वह भेद प्रतीत नहीं हो जाता। एक ही गौ पद शब्द अर्थ और ज्ञान मतलब प्रत्यय मतलब ज्ञान, शब्दार्थ प्रत्यय, ये जो है इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। कि शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरेतात अध्यासात, हाँ, ये जो है ये सब मिले जुले हैं। हाँ, जब कोई पूछता है कि पशु का नाम क्या है तो कहा जाता है गौ। यहाँ गौ शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। जब पशु के देह पर हाथ फेरते कहा जाता है ये गौ है। यहाँ गौ अर्थ के लिए बोला गया है। मुझे गौ का ये ज्ञान हुआ, यहाँ ज्ञान के लिए गौ का प्रयोग है। व्यवहार में साधारण जन इनका परस्पर सांकर्य बनाए रखता है, मतलब ये मिले जुले रहते हैं। प्रत्येक में एक दूसरे का आरोप कर लेता है। शब्द में अर्थ का और अर्थ में शब्द का, शब्द में ज्ञान का, ज्ञान में शब्द का, अर्थ में ज्ञान का, ज्ञान में अर्थ का इत्यादि। इनमें एक दूसरे के आरोप से अभेद जैसी स्थिति को संकर कहा गया है। और उस अभेद में जब कोई योगी संयम करता है, कि वो जो है योगी जब तीनों के सूक्ष्म विभाग शब्द अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के सूक्ष्म विभाग में जब संयम करता है तब उसके साक्षात्कार होने पर उसे उसमें जो है इस विभूति का आविर्भाव हो जाता है। हाँ, पशु पक्षी जब अपनी जात के अनुसार जो ध्वनि करते हैं, हाँ, अपनी जात के अनुसार जो है ध्वनि करते हैं, तो उसमें जब कोई शब्द कोई निकलता है, उसमें जब योगी संयम को सिद्ध कर लेता, संयम करता है, तो वह जो है पक्षी क्या कह रहा है योगी उस बात को समझ लेता है। ये विभूति है कि शब्दार्थ प्रत्यय नाम इतरेतात अध्यासात, कि शब्द और अर्थ था ज्ञान, प्रत्यय मतलब उसका ज्ञान, ये सब एक दूसरे से रले मिले हैं, जबकि है तीनों विभाग अलग। और ये जो है
जब कोई इनके विभेद में कोई संयम करता है, कि जैसे कोई ध्वनि निकली उसमें संयम किसी को सिद्ध होता है, तो उसमें जहां धुन में संयम किया तो वो उसके अर्थ को भी समझ लेता है, उसके ज्ञान को भी समझ लेता है। पक्षी जो है क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है, ये विभूति जो है उस योगी में प्रकट हो जाती है। और इन सब के लिए कुछ करना नहीं है, पहले उस संयम की अवस्था लाओ। त्रय में एकत्र संयम हो, धारणा ध्यान समाधि, समाधि के बाद में जो चाहो करो, जो चाहो करो। समस्त ज्ञान पहले मत करो, पहले संयम की अवस्था लाओ कि धारणा ध्यान और समाधि इनको सिद्ध करो, और जब वो निर्विष समाधि हो जाए, क्योंकि निर्विष समाधि होने पर चित्त इतना ज्यादा निर्मल हो जाता है कि उसमें कोई प्रश्न रुकता ही नहीं। कि जैसे कौवे की आवाज सुने और उसमें संयम थोड़ा सा किया है, क्या बोल रहा है, बस संयम सिद्ध, तुरंत है वो शब्द अर्थ और प्रत्यय, यानी उसका शब्द, उसका अर्थ और उसका ज्ञान, क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, सब समझ में आ जाता है। ऐसे ही प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक प्राणी की जो है, जो ध्वनि कर रहा है, जो बोल रहा है, उसको योगी अपने संयम के द्वारा समझ लेता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं कि जो है दूसरी विभूति अगले उसमें कि संस्कारात संयमात, संस्कार साक्षात्कारणात पूर्वजात ज्ञानम, संस्कारों के साक्षात्कार से पहले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। देखो संस्कारों से ही शरीर बना है, ये जो शरीर की रचना हुई है संस्कारों से बने। जो कर्म का विधान है कि कर्म 3 प्रकार के बताए गए, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। समझो इस बात को कि जो बताया गया है कि संस्कार साक्षात्कारणात पूर्व जाति ज्ञानम, कि संस्कारों के साक्षात्कार से पहले जन्म का ज्ञान हो जाता है। पूर्व जाति, पहले कहाँ जन्म लिया था उसका ज्ञान हो जाता है। कि जो कर्म है संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित मतलब जो जन्म जन्मांतर से चित्त पर आच्छादित है, ये संचित कर्म। और इन संचित कर्मों में, असंख्यों संचित कर्मों में जो संस्कार शीघ्र फलित होने वाले हैं, उन संस्कारों के समूह से जो शीघ्र फलित होने वाले हैं, तुरंत फल देने वाले हैं, उससे जन्म होता है, मतलब उससे शरीर मिलता है, जिसको प्रारब्ध कहा गया कि शरीर जो है ये प्रारब्ध से मिला है। इसमें जो पहले से भरा है संस्कार वो निकलेंगे ही जरूर, वो निकलना है। और तीसरा है क्रियमाण। क्रियमाण जो हम कर रहे हैं, जो चल रहा है, जो वर्तमान है, यही क्रियमाण आगे जाकर संचित में हो जाएगा। और उस संचित से जो शीघ्र फल देने वाले कर्म है उनका समूह, उनके संस्कार बनके ये जन्म मिलता है। तो अब वो जो संस्कार हैं, जब योगी अपने संयम के द्वारा उन संस्कारों को साक्षात कर लेता है, तो क्या होता है कि जिन संस्कारों से शरीर मिला है, अब उन संस्कारों में संयम करने से वो संस्कार कहां से आए हैं, अतीत में वो कहां थे, तो अतीत में भी किसी शरीर में थे, तो वो जो है जो अतीत में शरीर था उसका ज्ञान हो जाता है। संस्कार साक्षात्कारणात पूर्व जाति ज्ञानम,
पूर्व के जन्म का ज्ञान हो जाता है। ये संयम का जो है, संयम की विलक्षणता है कि जितनी विभूतियां हैं वो संयम से आती हैं, कि उस संयम का संस्कारों में संयम करने से, उसका साक्षात्कार कर लेने से ये जो है पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। हाँ, संस्कार, हाँ, संस्कारों को और भी समझिए। संस्कार दो प्रकार के होते हैं। पहले वासना रूप हैं, जो स्मृति को और अविद्या आदि क्लेशों को उत्पन्न करते हैं। दूसरे संस्कार धर्म अधर्म रूप हैं, जो जाति आयु भोग आदि फलों के हेतु होते हैं। यहाँ पहले इनका वर्णन आ चुका है। ये सभी प्रकार के संस्कार पिछले जन्म में उपार्जित किए हुए आत्मा में संचित रहते हैं। हाँ, वही बात बता रहे हैं। ये यथावसर चित्त संयोग से उभारे जाते हैं, अन्यथा छिपे पड़े रहते हैं। उनमें किया गया संयम उनके साक्षात्कार में समर्थ होता है। संस्कार के साक्षात्कार का स्वरूप है वे संस्कार किस देश में, किस काल में, किन निमित्तों से किस प्रकार का अनुभव होकर बने, इसका पूर्ण यथार्थ ज्ञान होना। इस प्रकार के साक्षात्कार से योगी को पहले जन्म अथवा जन्मों का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों के साक्षात्कार से, हाँ, तमाम ऋषि ऐसे हुए जिनको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हुआ। ऐसा जो है व्यासभाष्य में भी लिखा कि जैगी सभ्य नाम के ऋषि थे, उनको अपने अनेकानेक पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। महाभारत में जो है शल्य पर्व में ऐसा उल्लेख आता है। हाँ, सूत्रकार ने जो है महर्षि पतंजलि ने अन्य विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा कि प्रत्यस्य परिचित ज्ञानम, प्रत्यस्य परिचित ज्ञानम, दूसरे के प्रत्यय चित्त अथवा चित्तवृत्ति के विषय में संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। प्रत्यय मतलब प्रत्यय पद चित्तवृत्ति अथवा चित्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। विभूति निर्देश में परिचित पद है, अतः पहले प्रत्यय के साथ भी परस का संबंध समझ लेना चाहिए कि दूसरे की आकृति अथवा उसके कथन आदि से उसके भावों को जानकर योगी परिचित में संयम द्वारा उसको साक्षात्कार करता है। हाँ, कि दूसरे का जो है देखा, उसका शरीर बनावट आकार, हाँ, या उसने जो बोला, हाँ, तो बोला तो उसका मूल तो चित्त में ही है। उसके भाव को जानकर योगी जो है परिचित में दूसरे के चित्त में संयम करता है। और उस संयम के द्वारा उसके चित्त का साक्षात्कार कर लेता है। तो परिचित के भावों को उसे प्रत्यक्ष हो जाता है। वह स्पष्ट जान लेता है कि इसका चित्त सराग है या बीतराग है। इस प्रकार चित्त के अन्य धर्मों को भी जान लेता है, परंतु उन भावों अथवा धर्मों के देश काल निमित्त आदि का ज्ञान नहीं हो पाता। देश काल निमित्त में किस निमित्त से हुए, किस देश से, उसके चित्त में क्या चल रहा है, ये ज्ञान हो जाता है। कि संस्कार साक्षात्कार से पूर्व जन्म का देश काल निमित्त आदि के सहित ज्ञान होता है। ऐसे ही साक्षात्कार से परिचित धर्मों का देश काल आदि सहित ज्ञान क्यों नहीं होता। आचार्य जो है जैसे, हाँ, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, ऐसे ही परिचित में साक्षात्कार से परिचित धर्मों का, हाँ, जो कहाँ से किस देश से आए, किस काल में है, उसका ज्ञान क्यों नहीं होता। ये जो है प्रश्न करने पर महर्षि पतंजलि कहते हैं समाधान करते हुए कि नच तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, नहीं पर वह चित्त आलंबन विषय सहित उसके विषय न होने से। हाँ, कि योगी ये परचित्त में संयम करता है तो उस चित्त व चित्त धर्मों का साक्षात्कार हो जाता है। यह चित्त राग धर्म वाला है अथवा अन्य धर्म वाला, पर किस विषय में इसका राग है यह साक्षात्कार नहीं होता।
क्योंकि वह संयम का आलंबन नहीं है। जो संयम का विषय आलंबन होता है उसी का साक्षात्कार होना संभव है। कि वो जो है राग द्वेष रहित सहित है कि बिना विरक्त है, इसका तो ज्ञान हो जाएगा। किस विषय में राग है इसका ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो संयम का विषय होता है उसका साक्षात्कार होना संभव है। पर वह परिचित किस देश व किस काल में किस निमित्त से वो रागी व विराग हुआ है, यह योगी के संयम का विषय नहीं रहा। यदि योगी इसको भी अपने संयम का आलंबन बनाता है तो उसे परिचित के धर्म और देश काल निमित्त आदि का साक्षात्कार होना संभव है। हाँ, उसने परिचित के विषय में संयम किया तो क्या उसमें राग विराग चल रहा है पता चल गया। अब वो किस देश काल निमित्त से आया है, अगर उसमें भी संयम करे तो वो भी पता चल जाएगा कि ये किस कारण से इसका जो है मन में राग उत्पन्न हुआ है या विराग उत्पन्न हुआ है, ये भी पता चल जाएगा। लेकिन वो जब उसका आलंबन करे, न च तत्सालंबनम तस्या विषयीभूतत्वात्। हाँ, कि जो है अब आगे जो है अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान कैसे हो जाता है, ये भी जो है विषय कि अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो अंतर ध्यान का जो है उपाय सूत्रकार ने बताया कि काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोगो अंतर्ध्यानम। कि देह के रूप में संयम करने से उसके रूप की ग्राह्य शक्ति के रोक दिए जाने पर चक्षु और प्रकाश का उससे संबंध न होने की स्थिति में अंतर्धान छिप जाना, तिरोहित हो जाना होता है। क्या है कि एक तो देह या रूप में जो है संयम करने से उसकी रूप की जो ग्राह्य शक्ति, ग्रहिता ग्राह्य वो सब बताया गया। तो जो ग्राह्य शक्ति है उसको रोक दिए जाने से चक्षु और प्रकाश का उसमें संबंध न होने की स्थिति में उसका निरोध कर दो ग्राह्य शक्ति का। तो जब ग्राह्य शक्ति का निरोध हो जाएगा तो जो रूप है उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। जब ग्रहण नहीं कर पाएगा तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जो है उसी को अंतर्ध्यान कहते हैं। मतलब आदमी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, अंतर्ध्यान हो गया। तो वो जो चक्षु में जो ग्राह्य शक्ति होती है, प्रकाश से जो है वो उस रूप को ग्रहण करता है, उस जो है रूप की ग्राह्य शक्ति को का निरोध कर देने से, रोक देने से वो तिरोहित हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। देखो आचार्य उदयवीर कितना अच्छे ढंग से समझाते हैं कि वस्तु के विद्यमान रहते भी उसका न दिखना अंतर्धान का तात्पर्य है कि हमारे शरीर की रचना पंच भौतिक है। पृथ्वी आदि पांच भूतों के अंश से देह बना है, इसलिए इसमें रूप रस गंध आदि सभी धर्म प्रतीत होते हैं। रूप चक्षु से देखा जाता है, रस का ग्रहण रसन इंद्रिय से होता है। रूप तथा रसन इंद्रियों में ग्रहण शक्ति, रूप या रस में ग्राह्य शक्ति है, वह ग्रहण किया जाता है। और चक्षु तथा रसन इंद्रियों में ग्रहण शक्ति है, इनसे ग्रहण किया जाता है। जो कार्य दो से मिलकर होता है उसमें दोनों की शक्ति कार्य करती है। यदि उनमें से कोई एक शक्ति कार्य के अनुरूप न रहे तो कार्य नहीं होगा। यह प्रत्यक्ष अनुभव कर देखा गया है कि गुड़मार पेड़ का पत्ता चबाया जाए तो वह कुछ काल के लिए रसन इंद्रिय की ग्रहण शक्ति को अंतर्निहित कर देता है, छिपा देता है। हाँ, ऐसा पत्ता होता है कि वो जीव का स्वाद ही चला जाता है, क्या खा रहे को पता ही नहीं है। हाँ, ऐसा वैसे भी हमारे जीवन में कभी कभी आता है कि जीव जो है वो किन्हीं ऐसे वैसे पदार्थों ग्रहण करने से उसका स्वाद चला जाता है।
हाँ, कई दिनों तक कौन स्वाद ही ना हो। तो ये जो है कि गुड़मार का पत्ता खाकर इस जीभ पर गुड़, चीनी या कोई मीठा पदार्थ रखा जाए तो उसके मिठास का नितांत भी अनुभव नहीं होगा, वह सर्वथा नीरस मालूम होता है। यद्यपि यहाँ मधुर रस की ग्राह्य शक्ति और रसन इंद्रिय की ग्रहण शक्ति दोनों विद्यमान है, परंतु इंद्रिय की ग्रहण शक्ति को गुड़मार ने रुद्ध कर दिया है, रोक दिया है, इसलिए वह मधुर रस को ग्रहण नहीं कर पा रही है। इसी प्रकार जब योगी देह रूप में संयम करता है, उससे योगी को यह सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि वह देह रूप की ग्राह्य शक्ति को रोक दे। ग्राह्य ग्रहण दोनों शक्तियां होगी तभी कार्य होगा। ऐसा सिद्ध प्राप्त योगी जब आपके जो है सामने खड़ा है, उसे स्पष्ट देखा जा रहा है। यदि योगी इस अवसर पर अपने देह रूप की ग्राह्य शक्ति को रोक देता है तो अचानक अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। यद्यपि वह खड़ा वहीं है, गया कहीं नहीं। देखने वाले की इंद्रिय भी विद्यमान है और योगी का देह भी, पर देह के रूप की ग्राह्य शक्ति रोक दी गई है, इसलिए उसका ग्रहण चक्षु से नहीं किया जा सकता। यदि उस समय योगी के शरीर को छुआ जाए तो त्वक इंद्रिय से उसकी स्पष्ट प्रतीति होगी। वहां त्वक इंद्रिय को ग्रहण शक्ति और स्पर्श की ग्राह्य शक्ति दोनों अपना कार्य करने में तत्पर हैं। फलतः देह रूप की ग्राह्य शक्ति को सफल संयम के द्वारा रोक देने से योगी का शरीर दिखाई नहीं देता है। इसी का नाम अंतर्ध्यान। वो जो है रूप की ग्राह्य शक्ति को रोक देने के समान योगी शब्द, स्पर्श, रस, गंध आदि की ग्राह्य शक्ति को भी संयम के द्वारा रोक देने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। हाँ, संयम में बहुत बड़ी चीज होती है संयम। उस समय उसके समीप खड़े हुए व्यक्ति को भी योगी द्वारा उच्चरित शब्द सुनाई नहीं दे पाते। इस प्रकार अन्य ग्राह्य विषयों में भी समझ लेना चाहिए कि वो जो है बोल रहा है, अगले को सुनाई नहीं दे, क्योंकि उसकी ग्राह्य शक्ति रोक दी। हाँ, ऐसे जो है सभी जो है विषयों में होता है कि अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे स्वाद वाला, स्पर्श वाला, ये सब हो सकता है। शब्द का, शब्द की ग्राह्य शक्ति रुक जाती है। तो ये जो है, हाँ, वास्तविकता क्या है कि विभूतियां कुछ नहीं, ये सब संयम का कमाल है। संयम, और संयम को आप समझ चुके हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों सिद्ध होने पर संयम की अवस्था आती है। अब वो धारणा, ध्यान और समाधि, संयम जो है, इसको जहां प्रयोग कर दो वही जो है सिद्धि, वही विभूति उभर आती है। उन्हीं विभूतियों का इसमें वर्णन किया गया है। तो अगर विभूति की कामना है तो फिर हमको वही गंभीरता से, कठोरता से ध्यान करना चाहिए। गंभीरता इसलिए कि गंभीरता से पहले समझो कि ध्यान किस बात का करें, जप किसका करें, हाँ, उपासना किसकी करें। कहीं हम जो है अचेतन है परिणामी तत्व की उपासना तो नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान दें। अचेतन मतलब जो सांसारिक पदार्थ, पंचभौतिक, सतरजतम से बना है, वह चेतन नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं हो सकता। जो जन्म मृत्यु वाला है, जिसका जवानी, बचपन, बुढ़ापा है, वह ईश्वर नहीं हो सकता है। उसकी उपासना से ये योग सिद्ध नहीं होगा, ये धारणा, ध्यान, समाधि नहीं बनेगी। हाँ, कि एक तत्व का अभ्यास करें, और एक तत्व जैसा हमारे ऋषियों, मुनियों, शास्त्रों ने बताया कि उस प्रकाश स्वरूप, प्रकाश तत्व, हाँ, कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप कहा गया। कि वो जो है उस प्रकाश स्वरूप का ध्यान करे, और कुछ नहीं, पहले ही बता चुके कि सीधे आसन पर बैठ जाओ, जिसमें आपको सुखपूर्वक लगे, रीढ़ सीधी करके बैठो। हाँ, थोड़ा सा सीना थोड़ा निकला रहे, थोड़ा
मस्तक ऊंचा रहे, तीनों उन्नत रहे, त्रिउन्नतम स्थापित समम शरीर। और आज्ञा चक्र में जो है इस प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, और पहले काल्पनिक प्रकाश लोगे, फिर धीरे धीरे असली प्रकाश आएगा, कोई प्रकाश बिंदु आएगा, समझ लो यात्रा शुरू हो गई। हाँ, कोई अंदर चमक या प्रकाश दिखाई पड़ा, समझ लो कुंडलिनी जागृत और यात्रा शुरू हो गई। और फिर जब योगानुष्ठान करते रहेंगे, इसी प्रकार ध्यान करते रहेंगे, तो प्रकाश जो है उन्नत होता है, ऊपर बढ़ता है। हाँ, और ये ब्रह्म यज्ञ प्राण यज्ञ शुरू होता है और विभिन्न लोकों में यात्रा करता है। वो उनके सारी विभूतियां भी उसमें प्रकट होती हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। हमको धारणा ध्यान और समाधि इनको सिद्ध करना। धारणा ध्यान समाधि जब सिद्ध हो जाती है तो वो स्वामी कहलाता है। इसीलिए तो वो जिसमें संयम कर देता है हो जाता है। हाँ, 1000 आदमी आए आश्रम पर, उसने कहा भगवान कैसे व्यवस्था होगी, उसने संयम किया, सिद्धियां आ जाएंगी, लो खाओ मौज करो, मस्ती काटो जाओ। है उसके पास कुछ नहीं और सब कुछ है, कुछ नहीं फिर भी स्वामी है। ऐसे ही हमारे भगवान अवधरदानी भोलेनाथ बस में रमाए हैं अवधरदानी। चाहे कोई कुछ उनसे मांग ले, हाँ, सब कुछ देने के लिए अवधरदानी, कोई दूसरा अवधरदानी है ही नहीं। इसलिए जो है खूब शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। ये धारणा ध्यान समाधि सिद्ध होने का यही उपाय, अन्य कोई उपाय। ये नहीं किया तो कुछ सब व्यर्थ, आख्यानों को सुनना भी व्यर्थ, केवल मनोरंजन मात्र रह जाएगा, कोई उन्नति नहीं करेंगे। और करना शुरू कर दिया फिर तो कहना ही क्या, उन्नति उन्नति, मस्त निर्भय डोलो, मस्त रहो, आनंदित रहो। हाँ, कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन करके देखो तब तो पता चले। और इसी के साथ आज का आख्यान आरंभ करते हैं। खूब भाई शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। और पहले भाई सत्संग का मतलब है पहले दृढ़ निश्चय करो उपासना करनी कैसे है। कोई प्रश्न तो रखो तो कमेंट करो। और बहुत जल्दी जो है लाइव आने वाले हैं, कुछ अन्य सांसारिक काम हम व्यस्त हो गए थे, लाइव अब तक आ जाते आए, फिर आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं। तो आज का आख्यान यही समाप्त करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। कितना समता मूलक समाज था वैदिक कि आचार्य और शिष्य दोनों साथ साथ खाओ पियो भाई। ये क्या, आचार्य पहले खाने, शिष्य ना, साथ साथ। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, दोनों एक साथ मिलकर पुरुषार्थ करें, बल को बढ़ावें। ये नहीं कि आचार्य जी बैठे हैं कष्ट पुष्ट पे, चेला सेवा में लगे, नहीं, मिलकर काम करो। हाँ, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, दोनों मिलकर के पुरुषार्थ करें, पराक्रम करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया तेजस्विता को प्राप्त करे, संसार में फैले। हाँ, इसलिए जो है जो आख्यान आप सुनते अगर अच्छा लगे तो दूसरे को भी बताएं। बताने में संकोच है या बताने में सक्षम नहीं है तो उनको जो है अपना चैनल जो है उनको दें, लो भाई सुनो भाई, हाँ, बढ़ाएं इसको। हाँ, अब आपका ये चैनल आपका है, आगे बढ़ेगा। हाँ, सब्सक्राइबर मतलब वो इसका एक शेयर होल्डर है, तो दूसरों से भी जुड़े, ऐसे फैलेगा। तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै, हम आपस में द्वेष न करें। हाँ, श्रोता और वक्ता अगर द्वेष करेंगे तो कैसे गाड़ी चलेगी। इसलिए आपस में द्वेष न करें, ऐसी प्रार्थना की गई परमात्मा से।
कि सहना हुआ सहनो भुनक सह वीर्यम करवावहै। ये सब भाव हमारे अंदर होते हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना की गई कि हे भगवान, हमारी साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें, दोनों साथ साथ बल को बढ़ावें, पराक्रम करें, हमारा पड़ा पड़ा साथ साथ तेजस्विता को फैले, हम आपस में द्वेष न करें। ये परमात्मा हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो, दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो, किसी प्रकार का दुख हमारे जीवन में न आए। ओम शांति शांति शांति। जय श्री